नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त परवीन सर और आज डिस्कस करेंगे बड़ौदा डिवीज़न में 28/7/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसी क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि जेईई रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मेरे चैनल पे पहले से भी बना है और भविष्य में भी बनता रहेगा। तो दोस्तों, इसमें देखिए टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 40 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य था, जो कि 1 से 30 कंटिन्यू देना है और 30 के बाद जो है 30 से 40 के बीच में 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना था। तो दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन मरम्मत के समय यदि LWR बकल हो जाए तो रेल बंद होने की न्यूनतम लंबाई मीटर होनी चाहिए। तो कितना मीटर का होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अंतराल कम जोड़ बनाने के लिए रेल के अंत से पहले छेद की दूरी mm होनी चाहिए, यानी कि गैपलेस जोड़ को कितना दूरी पे होना चाहिए फर्स्ट होल। तो इसका आंसर हो जाएगा 83 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। संचारण प्रबंध क्षेत्रों में ERC स्नेहन की आवृत्ति वर्षों में है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्षों में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। TSR CTR साइट पर न्यूनतम गिट्टी कुशन mm होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 300 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। लाइन पर दूरी वाले टुकड़े के बीच की दूरी मीटर होनी चाहिए। तो डिस्टेंस ब्लॉक का जो है कितना होना चाहिए प्लेटफॉर्म के बीच में? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर पे, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। CMS क्रॉसिंग के नोज पर अधिकतम स्वीकार घिसाव mm में है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 mm तक मैक्सिमम, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। लेवल क्रॉसिंग के गेट पोस्ट से स्पीड ब्रेकर की न्यूनतम दूरी मीटर में है कितना? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 1673 mm गेज के लिए क्रॉसिंग की नाक के विपरीत चेक रेल क्लियरेंस कितना होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 से 44, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। LWR कम से कम पुल के दूर के हिस्से पर SCJ को दूरी मीटर में डालकर जारी रह सकता है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। एक से अधिक स्लीपर बदलते समय बीच में कम से कम कितने स्लीपर बरकरार रखे जाएंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर आप भी जेईई की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या व्हाट्सएप से संपर्क करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। कंक्रीट स्लीपर ट्रैक पर बिछाई गई LWR में एक समय में अधिकतम लिफ्टिंग mm होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। LWR में गहन स्क्रीनिंग के लिए तापमान की सीमा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा TD+10 से TD-20, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। धातु डालने के समय वेल्डिंग के समय ट्रेन को 10 मिनट के बाद पास किया जाना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वेल्डिंग जब पूरी हो जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मिनट के बाद कोई भी ट्रेन जाने की अनुमति देना चाहिए, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नए ट्रैक के लिए और ट्रैक के नवीकरण के माध्यम से सैद्धांतिक रिक्ति के संबंध में स्लीपरों की दूरी के लिए सहनशीलता क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा +-20 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। सीधे ट्रैक में नया कार्य या TSR किए जाने पर गेज सहिष्णुता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा -5 से +3 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा।
असमानता को किसके आधार पर मापा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.60 यानी 3.60 मीटर। इसका आंसर ये हो जाएगा। कार्यस्थल से बीजी पर बैनर झंडा लगाने की दूरी क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 600 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। डेटोनेटर का विस्फोट करते समय व्यक्ति द्वारा बनाए रखी जाने वाली न्यूनतम सुरक्षित दूरी मीटर में है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। कंक्रीट स्लीपर के लिए 30 mm से अधिक उठाने के लिए प्रविष्टियों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। एक ही लाइन में चलने वाली दो मशीनों के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो कितना मीटर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। एक एलसी का TBO 90,000 है, इस एलसी का वर्गीकरण क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेशल क्लास, यानी विशेष श्रेणी, क्योंकि 50,000 से ऊपर जो भी रहेगा स्पेशल क्लास में इसको मान्यता मिलेगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। संरचना के निर्माण के दौरान संरचना का ढलान इस प्रकार रखा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ऐसे CPO प्रभारी को प्रत्येक महीने में एक बार अपने संपूर्ण सेक्शन को कवर करने के लिए स्वतंत्र रूप से या ADN DN के साथ पुष्टरौली निरीक्षण करना होता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 महीने में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। JEPA को प्रत्येक डैश महीने में एक बार अपने संपूर्ण सेक्शन को कवर करने के लिए स्वतंत्र रूप से ADN या DN के साथ पुष्टरौली निरीक्षण करना होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 महीने में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। किस स्थिति में गेटमैन को रुकने का हाथ संकेत नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि चिल्लाकर, इशारे करके या अन्य तरीके से चालक और गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ट्रेन का विभाजन, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, ट्रेन पार्टिंग। प्रमुख पुल पर गार्ड रेल की ऊपरी सतह चलती रेलिंग की सतह से डैश से अधिक नीची नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। IRPWM के अनुसार सबसे तीव्र ढलान जिस पर रेल ट्रॉली के उपयोग की अनुमति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/200, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। AT वेल्डिंग भाग का सेल्फ जीवन डैश वर्ष है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चित नहीं है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। दूर के छोर वाले बोल्टों के साथ जॉगल फिश प्लेट को AT बेल्ट पर डैश के बाद प्रदान किया जाना चाहिए। तो जॉगल फिश प्लेट कब किया जाना चाहिए? तो इसमें ट्रैफिक 50% पास होने के बाद समय निर्धारित थकान GMT का 50% यातायात का गुजरना, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 1000 किलोमीटर से कम दूरी के स्थानांतरण पर कितने दिनों का ज्वाइनिंग अवधि अस्वीकार्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिन, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अनुकंपा भत्ते के लिए कितने वर्षों की सेवा आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 साल, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेलवे कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियम डैश से लागू हुआ, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10/1968, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आप भी JEPA की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEPA के लिए 2000 क्वेश्चन बैंक का PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके या व्हाट्सएप से संपर्क करके हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। MSCP का पूर्ण रूप क्या है? तो MSCP का पूर्ण रूप हो जाएगा मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर
प्रोग्रेशन स्कीम यानी संशोधित बीमा वाहक प्रगति योजना है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बाल देखभाल अवकाश कितने अधिकतम दिनों में स्वीकृत किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 730 दिन, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मई 1963, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। जोनल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जीएम, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री जीबी पंत, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।